डॉक्टर, आम सर्दी जुकाम और H1N1 स्वाइन फ्लू के लक्षणों में अंतर क्या है और इसे कैसे पहचानें? गुड आफ्टरनून। सो दिल्ली में जैसे देखा गया है और दिल्ली एनसीआर में इनफैक्ट देखा गया है कि जो इन्फ्लुएंजा जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है काफी हद तक फैला हुआ है। अक्सर देखा है कि एक अगर फैमिली मेंबर को हो तो पूरी फैमिली को हो जाता है, एक बच्चे को स्कूल या क्लास में हो तो पूरे स्कूल में फैलता है। जो मेन जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं इन्फ्लुएंजा के, वो सडन ऑनसेट हाई ग्रेड फीवर है, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, बॉडी एक, हेडेक। बच्चों में स्पेशली एब्डोमिनल पेन ज्यादा देखी जाती है, लूज मोशन, वॉमिटिंग, कभी कभी सोर आईज जैसे आंखों में पानी आना, प्लस ईयर इन्फेक्शन। इसमें और बाकी जो वायरल इन्फेक्शंस की जो प्रेजेंटेशन है, जो लक्षण है, पहले एक दो दिन लगभग सेम रहते हैं। पर जैसे हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी हाई ग्रेड फीवर बिना कारण के हो, उसके साथ जाड़ा लगे, चिल्स लगे, खांसी जुकाम या बुखार के साथ नजला हो, गले में दर्द हो और कम से कम 48 आवर्स में सेटल ना हो, तो इसको हम हमेशा इन्वेस्टिगेट करना जरूरी समझते हैं। बच्चों में मोर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है। उनका ब्रीदिंग रेट एडल्ट्स के हिसाब से डबल रहता है। तो अगर वो वायरस इनहेल कर रहे हैं, उनका जो रिस्क है लगभग दुगना रह जाता है। उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, प्लस उनका जो लंग फंक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रहता है, स्पेशली एडल्ट्स के हिसाब से, क्योंकि उनका जो रिजर्व कैपेसिटी होती है फेफड़ों में वो कम रहती है। तो लक्षण पहले एक दो दिन सेम रहते हैं, फिर अलग अलग इन्फ्लुएंजा वायरसेस के अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग वायरसेस के भी अलग लक्षण होते हैं। खाली इन्फ्लुएंजा थ्रोट को इन्फेक्ट नहीं करता, बहुत से अदर वायरसेस हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस, कॉक्सैकी वायरस, एडिनो वायरस, और अभी कोविड भी चल रहा है। कोविड अभी तक गया नहीं है, जो हम ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट्स अभी देख रहे हैं। तो हमें सतर्क रहना है, पैनिक की जरूरत नहीं है, बट प्रिकॉशन रखना है। और हमेशा याद रखिए, अपनी सेहत अपने हाथों में है, हाथ साफ रखिए। अगर आपको कोई भी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, गले में दर्द, इरिटेशन है, प्लीज स्कूल या काम पर मत जाइए, आइसोलेट कर लीजिए, मास्क पहनिए, और स्पेशली जो एल्डरलीज है घर में, उनसे बच के रहिए, क्योंकि अगर उनको होगा तो वो अटैक और सीवियर हो सकता है। जी डॉक्टर स्वाति, जैसे कि अभी डॉक्टर संजीव ने बताया कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसे कैसे पहचाने, लेकिन यूजुअली जब हमें सर्दी जुकाम होता है, बुखार होता है, तो हम एक दो दिन अपने घर में इंतजार करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ठीक होए, और बहुत बार ऐसा होता भी कि एक दो दिन में अपने आप बॉडी रिकवर होने लगती है। लेकिन हमें हॉस्पिटल कब जाना चाहिए, कब लगे, कब ये समझे कि अब खतरा बढ़ रहा है और अब घर पर नहीं रहना है, अब उपचार की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए ये आपने सही बात कही कि इनिशियली हमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को H1N1 हो रहा है या हर किसी को इन्फ्लुएंजा हो रहा है। लेकिन जैसे आपने पूछा कि क्या ऐसे संकेत हैं जो हमें ये बताते हैं कि अब हमें अस्पताल की तरफ जाने की जरूरत है। देखिए, अगर 2-3 दिन से ज्यादा हो गए हैं और आपको तेज बुखार अभी भी चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, दवा जो आप ले रहे हैं उससे आपको सुधार नहीं लग रहा है, या कुछ लोगों में जैसे हम देखते हैं कि इसमें खांसी के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, यानी कि आपकी सांस उखड़ रही है, आपको ठीक से सांस नहीं आ रही है, या जैसे कोरोना के वक्त में हम SpO2 चेक करते थे, अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल लगातार 95 से नीचे रह रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, या जिन लोगों का 90 से नीचे चला जाता है, उनको हम बोलते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन है, ऐसे में आपको अस्पताल जाना चाहिए। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि बच्चों में उल्टी दस्त भी एक तरह का लक्षण उभर कर सामने आ रहा है। ऐसे में अगर बच्चा अच्छे से खा पी नहीं पा रहा है, डिहाइड्रेटेड हो रहा है, या कोई भी व्यक्ति वो डिहाइड्रेटेड हो रहा है, बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, खा पी नहीं पा रहे हैं आप ठीक से, तो ये भी ऐसे संकेत हैं कि जब आपको अस्पताल जाना चाहिए या आपको ज्यादा चिकित्सा की जरूरत है, केवल गोलियों से काम नहीं चलेगा। जी, डॉक्टर बोनाली दत्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन मेदांता की हैं। डॉक्टर बोनाली, हमने एक पैटर्न देखा है कि हर एक साल जो पीरियड है वो बढ़ता जा रहा है। हमने लास्ट ईयर देखा कि 3 से 4 दिन रिकवरी का टाइम था, अब हमने देखा ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज ले रहा है बॉडी रिकवरी के लिए। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है और हर साल क्या ये अपना स्वरूप बदलते हुए बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल, ये इन्फ्लुएंजा जो है, ऑल वायरसेस वो म्यूटेट करते हैं, तो एवरी ईयर वी सी डिफरेंट स्ट्रेन्स। तो इस साल हमने ऐसा देखा है कि साउथ हेमिस्फीयर का जो वायरस होता है इन्फ्लुएंजा,
जो मॉनसून्स में होता है पर्टिकुलरली, वो काफी ज्यादा इस बार हुआ है. वी ऑलवेज सी अ स्मॉल पीक, बट इस बार जितना ज्यादा हुआ है इतना पहले हमने नहीं देखा है. बहुत पेशेंट्स विद H1N1 विद इन्फ्लुएंजा विद हाई ग्रेड फीवर, बहुत टाइम लग रहा है. नाउ इट्स अ फैक्ट दैट जिनको भी अंडरलाइंग लंग डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसको फ्लेयर अप कर देगा. सो 3 to 5 days के जगह उनको 8-10 दिन लग सकता है पूरा रिकवरी में. एंड वी हैव सीन दैट इट्स क्वाइट लॉन्ग ड्रॉन आउट, वेरी हाई ग्रेड फीवर, ब्रेथलेसनेस इज डेफिनेटली वन ऑफ द कंसर्न्स जब हम कहते हैं पेशेंट्स को कि आप मेडिकल एडवाइस लो, बिकॉज अदरवाइज वी कैन मेक डू विद इट. नाउ अगेन डॉक्टर संजीव हैज सेड करेक्टली कि नॉट जस्ट इन्फ्लुएंजा, देयर इज कोविड राइट नाउ, देयर इज RSV राइट नाउ. सो वी हैव सो मेनी वायरसेस ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. और टिपिकली ये विंटर्स में हम लोग ये पीक एक्सपेक्ट करते हैं. मॉनसून्स में इतना बड़ा पीक नहीं होता है, छोटा होता है. बट दिस ईयर वी हैव सीन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा. एंड यस, दे कीप म्यूटेटिंग, द स्ट्रेन्स कीप चेंजिंग. दैट्स व्हाई द वैक्सीनेशन भी बदलता रहता है in order to protect us from the strain that is predicted.